पार्टी की इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम पत्रकार भाइयों का मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस्तेमाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, शहर में पूरी तरीके से शहर चुनावी रंग में रंग गया है और हर तरफ उम्मीदवारों की बातें, जीत और हार की बातें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी रियाज आज़मी की क़यादत में पिछले 2.5 साल से भिवंडी वेस्ट के अंदर पूरे ज़ोर शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ जनता की तमाम समस्याओं को और तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम कर रही है। और उसी को देखते हुए आज मुझे बोलने में कुछ संकोच नहीं है कि रियाज आज़मी जनता की पहली पसंद बन चुकी है। शहर के अंदर पूरी तरीके से समाजवादी का माहौल है और जनता बहुत ही बेसब्री से 20 तारीख का इंतज़ार कर रही है। हमारी सीधी जो लड़ाई है, सीधी टक्कर जो है वो भाजपा से है। बाकी शहर में जितने भी जो उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपक्ष हो, चाहे अदर पार्टियां हों, वो सिर्फ आज की तारीख में वोट कटवाएं। और समाजवादी पार्टी जनता के दिलों में और जनता के जहन में है। पूरी भिवंडी की जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी जात धर्म के हो, तो तमाम रियाज आज़मी साहब के रूप में एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन आमदार चुनने जा रहे हैं। और इसी माहौल को देखते हुए बहुत सारी जो बातें आपसे हमें करनी थी, आपके ज़रिए जनता को पहुंचानी थी, वो बातें हम आपके माध्यम से जनता को पहुंचाना चाहते हैं। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप जो भी सवाल हैं हम कर सकते हैं। यार भाई क्या कहेंगे, पिछले देखा जा रहा है कि 15 दिन का रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों की जो समस्या है वो आपकी समझ आ रही है, तो क्या ऐसी समस्या है जो भिवंडी शहर में दूर होना चाहिए? पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप लोग मेरे बुलावे पे आए। मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिन से नहीं, पिछले 2.5-3 साल से मैं जनता के बीच में हूँ। हम लोग लगातार कॉर्नर मीटिंगें कर रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि पिछले 3 महीने से मैं लगातार और बढ़ा दिया हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों की समस्याओं की बातें कर रहा हूँ, समस्याओं के सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जनता के बीच में बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं, बहुत प्यार मिल रहा है और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका विजन क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है कि भिवंडी वेस्ट में क्या विकास हो? देखिए, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक जो चीज़ें हमारे पास अभी वही नहीं है। तो पहले हम लोग रोड, गटर, पानी, हेल्थ केयर और एजुकेशन पे काम करेंगे। अब रोड गटर तो ये तो नगर पालिका और कॉर्पोरेशन के अंदर तो 20 साल से ये लोग किए ही नहीं। पहले ज़रूरत पानी की रहेगी। हम तो जो एमएलए का काम रहते हैं एजुकेशन के रहते हैं, हेल्थ केयर के रहते हैं, मगर जब रोड और सड़क है ही नहीं, गटर है ही नहीं, 25 साल से गटरें बनी नहीं है, पानी ब्राउन कलर का आ रहा है, मतलब गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, कहीं इसका पानी आ रहा है, तो पहले पानी चाहिए। बेसिक जो एमिनिटीज़ पहले ही हमने कहा कि वही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये तीनों मुद्दों पे हम लोग पहले काम करेंगे। एजुकेशन हमारा प्राइमरी फेसिया है जिसमें हम स्कूलें बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे स्कूल हैं, 104 स्कूलें हैं जिसमें 8 स्कूलें बंद हो चुकी हैं म्यूनसिपैलिटी की, ईस्ट और वेस्ट मिला के, जिसमें पीली स्कूल है, खाड़ी पार स्कूल है जहाँ 900 बच्चे थे, खिजरा मस्जिद के पास स्कूल है, ऐसे धावन का, ऐसे 5-6 स्कूल बंद हो चुकी है। लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर है नहीं। हेल्थ केयर की मैं आपको बात करना चाहता हूँ। तो तरक्की के बाद लोग क्या करेंगे और स्टॉप करेंगे, आज़ान हो जाए कि आज 50 साल पहले इंदिरा गांधी हॉस्पिटल खुला था, तब भिवंडी की आबादी महज 3 लाख पॉपुलेशन थी, 100 बेड का हॉस्पिटल था, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा था। मगर आज 2024 में आबादी 12-13 लाख तक पहुँच गई, वही 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। एक डिलीवरी सेंटर तक नहीं है। और जो इंदिरा गांधी में हमारे माँ बहनें जाती हैं, जो इलाज होता बहुत हिकारत भरी नज़रों से होता है, इलाज डांटते फटकारते, ये इस तरीके से हो रहा है। तो हम लोग को इन मुद्दों पे काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ हमारी माँ बहनों का इलाज डिग्निटी, इज्जत से किया जाएगा इंशाल्लाह। एजुकेशन में स्कूल तो खुलेंगे, अच्छी बिल्डिंग के साथ अच्छे टीचर्स भी चाहिए। हमारे अक्सर क्या होता है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से और दूसरे इलाकों से टीचर्स आते हैं यहाँ पे, 1-2 साल रहते हैं, फिर ट्रांसफ़र लेते हैं और चले जाते हैं, फिर टीचर की कमी पड़ जाती है। ट्रांसफ़र के मामले में हम लोगों ने बहुत लेटर दिया, आज भी हमारे पास मौजूद है कि ट्रांसफ़र मत, जब यहाँ पे टीचर्स की नियुक्ति हो जाए, यहाँ पे टीचर्स आ जाए, तब उनको ट्रांसफ़र दीजिए। तो बहुत सारे मुद्दों पे हैं। एक आपको बता दूँ, कनेक्टिविटी का मामला है।
कनेक्टिविटी नाम की चीज़ नहीं। शहर ऐसा लगता है कि आइलैंड हो गया है। बम्बई से लगभग 20 किलोमीटर पे टच हो जाता है। वहाँ की कनेक्टिविटी देखिए आप रोज़गार के देखिए, रोज़गार पे नाम पे यहाँ के लीडरों ने क्या दिया? सिर्फ गोडाउन हब में जाइए, गोडाउन में काम करिए, पैकिंग डिपार्टमेंट काम करिए, ऐसे काम करिए। रोज़गार है नहीं, गार्डन है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। इन सारे मुद्दों पे इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। यार भाई ये बताइए कि आपकी सीधी लड़ाई जो है किससे? हमारी सीधी लड़ाई आज पहले दिन से, आज से नहीं, बीजेपी के साथ। बीजेपी प्लान भी बना के कई सारे कैंडिडेट्स ला के खड़ा कर दे दिया कि भाई वोट का बंटवारा हो। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। विलास पाटिल भी काफी मजबूत स्थिति में और जो महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट है वो भी बढ़ता है। विलास पाटिल किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहा है? 20 साल से मेयर थी, क्या किया उन्होंने? क्या सड़कें बनाई, गटर बनाए, पानी दिया? जो बेसिक मेयर का काम रहता क्या उन्होंने किया? वो अपने सिर्फ को जो है मॉडल एक पेश करते हैं। मॉडल तो उन्होंने पेश कर रहे हैं, अच्छा है, मगर उनसे 500 मीटर दूरी पे माडा कॉलोनी है, 500 मीटर उन्हीं का वार्ड है। तो इतना भेदभाव क्यों? इतना तासुब क्यों इतना कम्युनलिज्म? कि हमारे लोग को अच्छी सड़कें, अच्छी गटर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? अपने आप मॉडल बना रहे हो, आप मॉडल बना के उनको विकास दिखा रहे हो। तो महाड़ा में भी दिखाए होते ना, उनका वार्ड महाड़ा में भी है, तो आधा अधूरा विकास कैसे हो सकता है? सर शहर में एक ही वो तो कह रहे हैं हम टेनिस कोर्स बनाए हैं, बच्चे अपने यहाँ टेनिस कोर्स खेलेंगे, क्रिकेट आके खेलेंगे। भिवंडी की सड़कें देखिए, गटर देखिए, पानी देखिए। पहले ये 3 मुद्दों पे मसला बात कर लीजिए। उन्होंने क्या बनाया, क्या नहीं बना। मैंने तो माडा में कोई टेनिस कोर्ट देखा नहीं, हमने शहर के और किसी इलाके में तो देखा नहीं, हंडी कंपाउंड में देखा नहीं, आजमी नगर में देखा नहीं, दीवान शाह पे देखा नहीं, हमने तो सोमा नगर में देखा नहीं, माधव नगर में देखा नहीं, शमा नगर में देखा नहीं, अजमेर नगर में देखा नहीं, गैबी नगर में देखा नहीं। भिवंडी के मेयर थे ना, पूरे शहर के मेयर थे वो, तो खाली शिवाजी चौक के मेयर थे। पार्टी की वजह से आपको नहीं लगता आपको बताता चलूँ, MIM 2014 से आई है, आज 10 साल हो गया। लोगों का उसका किरदार मालूम पड़ चुका है, ये लोग क्यों आते हैं या इनको बुलाया क्यों जाता है, वोट बंटवारे के लिए सबको मालूम पड़े। इसीलिए आप एक बताओ MIM से कैसे फ़र्क पड़ेगा? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं यहाँ पर, वो जो कैंडिडेट हैं उनसे हाथ तक नहीं मिलाते, उनका वो हार पहनाना चाहते, फूल पहनाना चाहते, उसको पहनते नहीं, इग्नोर करके चले जाते। कैसे वो चलेगा कैंडिडेट? समाजवादी को तो वो लोग बता रहे कि बीजेपी की बी टीम 2.5-3 साल से पब्लिक के बीच में नहीं रहती। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूँ, 1,35,000 लोगों का काम करके तब हम फील्ड में आए। जैसे कि पहले सियासत में होता था कि आप पहले वर्किंग करो, 2-3 साल 5 साल सोशल वर्क करो, फिर आप इलेक्शन लड़ो। अब का जो क्राइटेरिया आया है कि AB फॉर्म लो, चले आओ। MIM 4 साल 11 महीना 15 दिन तक गायब रहती है। 15 दिन पहले बलवास होटल खुलता है, फिर टिकट का खरीदो फरोख्त चालू होती है, फिर टिकट लेके बंदा आ जाता है, और उनको आता नहीं, उनको लाया जाता है। सर शहर का एक बड़ा मुद्दा है, तो आप किस तरह से देखते हैं? महाविकास अघाड़ी भी जो उस वक्त जो अपनी है कांग्रेस को जो टिकट लाए हैं, उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? एक तरफ तो समाजवादी महाविकास आघाड़ी के साथ है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ खड़ी हुई है। देखिए, तो जिस तरह से मदद वहाँ पर मिल रही है, तो क्या लगता है कि आपको इस तरफ भी मदद मिल रही है? 11 सीटें महाविकास अघाड़ी में सब एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली लड़ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। ये हमारी इकलौती सीट नहीं। और इसका सीधा साधा एग्जांपल बताऊं कि बालिया मामा जी हमारे ऑफिस की ओपनिंग में आए और उन्होंने कहा कि ये फ्रेंडली फाइट है। सर शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्लाटर हाउस का। आज कई सालों से वो बंद है और वहाँ पर STB प्लांट का एक बहुत बड़ा वो खोल दिया गया है। अब वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जगह गिरती जा रही। अब ये स्लाटर हाउस दोबारा खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? मैं अभी 2 रोज़ पहले ही गया था कुरैश नगर में और वादा करके आया हूँ कि जैसे ही आऊँगा स्लाटर हाउस इंशाल्लाह पहले खोलूँगा। जीत कराएंगे इंशाल्लाह, पहले वही खोलूँगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, फतवा विरुद्ध भगवा, आपकी क्या राय है इसकी? अब ये भगवा वाले फतवे के बारे में क्या जाने, फतवा क्या रहता है? इनकी जो मेंटेलिटी, सिख मेंटेलिटी मैं इसे कहता हूँ, जो लोगों को बांटने की मेंटेलिटी रहती है कि बांट के इलेक्शन जीतना, इनका इससे ज़्यादा मकसद ही नहीं। शहर में बंटवारा करना, डेवलपमेंट रोकना और अपनी दुकान चलाना, इनकी पॉलिटिक्स है। इनको दुकान चलाना है।
आप देख लीजिए, अभी गणपति का उत्सव था, गणपति उत्सव में प्रोग्राम था, उसमें जा रहे थे लोग, मसले हुए, इलेक्शन था इसलिए खूब कम्युनलिज्म किया गया, वोट पोलराइजेशन के लिए पूरी टैक्टिक लगाई गई। तो ये सारी चीज़ें वोट के लिए हो रही है, लोगों को बंटवारा करके वोट हासिल कैसे करना। अभी देख लीजिए तीन कैंडिडेट है। अब एक है चोरगे साहब, वह शहर का 57% माइनॉरिटी इलाका है और उनको एक भी माइनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं मिला। ये सरौली गांव से या किसी गांव से ये आए हुए हैं। क्या इनके सोशल वर्क का शहर के लिए क्या इन्होंने काम किया या समाज के लिए इन्होंने क्या किया। दूसरे MIM से आए, वो आए नहीं, लाए गए हैं, आपको भी मालूम है। तीसरा कैंडिडेट आप देखिए कि उस शहर के मेयर रहे 20 साल, उनकी क्या खिदमत है आप सभी को मालूम है। तो कैंडिडेट ये लोग वोट के बंटवारे के लिए आए, मगर पब्लिक होशियार हो चुकी है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मोबाइल ही स्मार्ट नहीं हुआ, हमारे शहर के लोग भी स्मार्ट हो गए हैं। बाले मामा जी के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने बता दिया वोट कैसे किया जाता है, वोट कैसे होता है, और इस इलेक्शन में उससे ज़्यादा रिजल्ट दिखेगा इंशाल्लाह। रियाज भाई, एक आखिरी सवाल है, आप लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी को किस तरह से पेश करें और लोगों को आप क्या मैसेज दें? समाजवादी पार्टी का काम बोलता है, हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, ना कि धर्म की राजनीति करते हैं। हम लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताते हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैसे हम लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों का काम करेंगे। हमने जो काम किया, चाहे डॉक्यूमेंटेशन का रहा, चाहे हेल्थ केयर का रहा, चाहे एजुकेशन का रहा, चाहे और भी कोई काम किया, हम लोगों की खिदमत करते हैं। ना हम MP थे, ना MLA थे, ना नगर सेवक। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो काम हमने इतने 2-2.5 साल वक्फे में किया, किसी ने नहीं किया। जो कैंडिडेट है, 3, 4, 5 कैंडिडेट जो भी हैं, वो अपनी रिपोर्ट कार्ड बताएं। मैं तो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके बीच में आया हूँ। सर ये बताइए, आप तक से आपकी किसकी हिमायत मिली है? ये समर्थन MDF की हो गई हमारी, वहाँ सज्जाद नोमानी साहब ने हमारी हिमायत किया, और केमिस्ट एसोसिएशन का भी कहीं ना कहीं है। मेडिकल फैटर्निटी आप बोल दिए, डॉक्टर्स है, इंपा है, ये लोगों ने हमको हिमायत दी। बोरी समाज के लोग भी हमको बुलाए थे, उन्होंने भी हमको हिमायत दी। तो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हमको हिमायत दी, और इंशाल्लाह शहर हमारे साथ है। आप दिखने का कोई भी देखिए, जब हम अंदर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, हम बड़ी बड़ी सभा करने में बिलीव नहीं करते, हम डोर टू डोर बिलीव करते हैं। माडा में 3 से 4 मरतबा जा चुका, अजमेर नगर 3 मरतबा जा चुका, हर इलाका 2 से 3 मरतबा पैदल में पद यात्रा कर चुका पिछले 2-3 महीने। MIM का ऐसा आरोप है कि MIM का ऐसा आरोप है खुले मंच से कि आपको BJP के माध्यम से खड़ा किया गया चुनाव मैदान में वोट काटने के लिए। 2.5-3 साल पहले जो 3 साल से जो काम कर रहा है, वो B टीम होगा। जो 15 दिन पहले आएगा, वो B टीम होगा। सवाल का जवाब आपके उसमें। आपने बताया कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो कि लोग कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि मुस्लिम इलाकों के अलावा नॉन मुस्लिम इलाकों में आपका प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए, नॉन मुस्लिम इलाकों में हम लोग जा रहे हैं, कुछ इलाकों में जा रहे हैं। जब भंडारी कल गए थे, वहाँ से घूमते हुए आए, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। मगर भिवंडी शहर में बहुत अलग सा माहौल रहता है हमेशा, कि भाई एक समुदाय का वोट अलग रहता है, एक समुदाय का वोट अलग रहता है। हम लोग इंशाल्लाह सत्ता में आए तो इंशाल्लाह उस पर वर्कआउट करेंगे। सर यादव समाज का वोट किसकी तरफ रहेगा? यादव समाज का वोट इंशाल्लाह उत्तर भारतीयों का वोट हम चल रही है कि यादव समाज आपकी तरफ ना रहकर दूसरी तरफ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यादव, धर्मेंद्र यादव जी आए थे, सारे यादव हैं, बेचारे घर लोगों के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सब महाविकास आघाड़ी के जो खासदार हैं, सुरेश बाला मामा, ये 2 दिन पहले आपके साथ थे, मगर अभी कहीं दिखाई नहीं दे। वो उनका बिजी शेड्यूल है, भिवंडी तक नहीं, आज बदलापुर में थे, आज सुबह ही मेरी बात हुई, और अब आए उस दिन, कुछ दिन ऑफिस ओपनिंग करना है। जब हम बुलाएंगे वो आएंगे। कल या परसों में, कल अफजाल अंसारी साहब आ रहे हैं, परसों इकरा हसन जी आ रही हैं, उसके बाद रैली है। वो जैसा शेड्यूल निकलेगा वो आएंगे और हमसे मिलेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो अध्यक्ष और पदाधिकारी आपके साथ थे? भाई, महाविकास आघाड़ी हम के साथ हम लोग का रिलेशन है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जब उसका गठबंधन है, हम लोग यहाँ फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। समझिए मेरे, फ्रेंडली फाइट में जो मुद्दे रहते हैं वो मुद्दे रहते हैं। इसमें पार्टी को नुकसान या फायदा मालूम नहीं, मगर भिवंडीकर को इंशाल्लाह फ़ायदा रहेगा। नहीं होता